कुछ लोग बहुत बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। वो षड्यंत्र और कावड़ भी पवित्र हाथों से बननी चाहिए कि ये कावड़ कुछ जिहादी बना रहे हैं। वो जिहादी जो गौओं की हत्या करते हैं। हरिद्वार कावड़ मेला 2025 को लेकर साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा में कावड़ तैयार करने का काम सिर्फ पवित्र हाथों से होना चाहिए, न कि उन लोगों से जिन्हें उन्हें जिहादी करार दिया है। उनका कहना है कि जो लोग गौ हत्या जैसे जघन्य अपराध में शामिल हैं, वे कावड़ जैसे धार्मिक प्रतीकों को बनाने के योग्य नहीं है। हरिद्वार में चल रही कावड़ यात्रा की तैयारियों के बीच साध्वी प्राची का बयान एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने कहा कि कावड़ सिर्फ उन हाथों से बननी चाहिए जो आस्था और श्रद्धा से परिपूर्ण हो, न कि उन लोगों से जो कि गौ हत्या जैसे अपराध करते हैं। देखिए, जो ये कावड़ बनाई जा रही है, कावड़ सावन का महीना बड़ा पवित्र महीना है और कावड़ भी पवित्र हाथों से बननी चाहिए, क्योंकि बाबा भोलेनाथ बहुत भोले भाले हैं। उन पर जल चढ़ाने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, बेल पत्र चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आस्था और श्रद्धा, लेकिन उसके साथ पवित्रता भी होनी चाहिए। ये जो कावड़ बना रहे हैं, मैं उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करूंगी कि ये कावड़ कुछ जिहादी बना रहे हैं, और वो जिहादी जो गोमांस खाते हैं, वो जिहादी जो गौओं की हत्या करते हैं, उन अपवित्र हाथों से ध्यान रखा जाए कि आगे से उनसे कावड़ ना बनवाई जाए। साध्वी प्राची ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए कहा कि कालनेमी ऑपरेशन एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन उन लोगों के खिलाफ है जो हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश करते हैं। उत्तराखंड के सीएम साहब आदरणीय धामी जी को मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने कालनेमी ऑपरेशन के तहत हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश जो विधर्मी कर रहे थे, उन पर कड़ा शिकंजा कसा है। ये और भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ लोग बहुत बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। उस षड्यंत्र का खुलासा करेगा कालनेमी ऑपरेशन। ये बहुत जरूरी है और सरकार को धन्यवाद देती हूँ, धामी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं साध्वी प्राची ने लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार की कार्रवाई को भी समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिन अवैध मजारों को हटवाया वह साहसिक कदम था, लेकिन अब भी कई मजारें बची हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन इन मजारों को नहीं हटाता तो कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ यात्री खुद इन्हें हटाने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं इसमें उनका भी पूरा सहयोग रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी आस्था की यात्रा में किसी भी प्रकार का जिहादी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, वैसे तो धामी जी बहुत अच्छा काम उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं। अवैध मजारों को भी हटाया गया, लेकिन सुमन नगर के अंदर मुझे पता चला है कि 12 बीघा जमीन में सुमन नगर के अंदर है, तो उसमें भी इन्होंने मजार बनाई है। शासन प्रशासन जल्दी से जल्दी उस मजार को हटाए, नहीं तो मेरी बात हुई है, कावड़िया उनको अपने आप देख लेंगे। हम भी उसे हटाने में मदद करेंगे, क्योंकि अवैध मजारें उत्तराखंड के अंदर नहीं होनी चाहिए। साध्वी प्राची का ये बयान जहां एक और कावड़ यात्रा को लेकर धार्मिक भावनाओं के सामने रखता है, वहीं दूसरी ओर इससे एक नया विवाद भी जन्म ले सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आस्था के इस पर्व को धर्म और राजनीति से ऊपर रखकर कैसे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाया जाए। आगे प्रशासन की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या होंगी, इस पर सबकी नजर टिकी है। कुछ लोग बहुत बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। उस षड्यंत्र और कावड़ भी पवित्र हाथों से बननी चाहिए कि ये कावड़ कुछ जिहादी बना रहे हैं। वो जिहादी जो गौओं की हत्या करते हैं।